बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थीम नंबर 11 करेंगे, जिसके अंदर हम मार्केटिंग और उसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले शुरुआत में हम मार्केटिंग की तारीफ इस तरह से करते हैं जैसे हमें फिलिप्स कॉटलर ने दी थी। तो फिलिप कॉटलर ने क्या कहा था? फिलिप कॉटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग के मुताबिक मार्केटिंग हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए कस्टमर्स के लिए वैल्यू पैदा की जा सकती है, मजबूत कस्टमर रिलेशनशिप बनाया जाता है ताकि रिटर्न के अंदर कस्टमर हमें वैल्यू दे। तो क्या कहा था हमारे कॉटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम कस्टमर के लिए ऐसी चीज़ें बनाएं, एक ऐसा कस्टमर के साथ हम स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करें कि वो हमें रिटर्न के अंदर वैल्यू दे, मतलब कि हमें मुनाफा दे, सिंपल अल्फाज के अंदर। तो इस जो डेफिनेशन थी ये उसके कुछ कंपोनेंट्स थे। सबसे पहले तो एक प्रोसेस, दूसरा वैल्यू ऑफ द कस्टमर, तीसरा हमारे पास था रिलेशनशिप और चौथा था गुड विल आर प्रॉफिट। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन जस्ट आप ये याद कर लें। इस पूरे लेक्चर के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस आएंगी, लेकिन आपने जस्ट इसको मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखें इस तारीफ के अंदर हमारे पास कुछ खास हिस्से आते हैं। जिस तरह हमने डिस्कस कर लिया ना कि हमारी प्रॉफिट होती है और हमारी गुडविल होती है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम नीड के ऊपर बात करते हैं कि हमारी नीड क्या होती है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में जो हमने NABC नीड, अप्रोच, बेनिफिट, कंपटीशन पढ़ा था, मे बी आपने पीछे वाला लेक्चर लिया हो। तो जब किसी भी बिजनेस आइडिया पर हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ उसकी नीड होती है। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस डिज़ाइन करते वक्त सबसे पहले मार्केट की नीड को पहचाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ है कि जब भी हमने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी होती है तो सबसे पहले हम किस चीज़ को पहचानते हैं? हम नीड को पहचानते हैं। अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं, नीड, वांट एंड डिमांड। नीड क्या होती है स्टूडेंट्स? ये तीनों मार्केट के हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। वर्ड समझ लें या टर्म समझ लें। तो ज़रा गौर से देखते हैं। कॉटलर के मुताबिक महरूमी का एहसास यानी कि स्टेट ऑफ फेल्ट डिप्रीवेशन, वो होती है हमारे पास नीड। अब एहसासी जो हमारे पास महरूमी की जो एहसास होता है वो किस तरह से होता है? यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपके पास नहीं है या जिसकी आपको कमी महसूस हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर आपको भूख लगी है तो आपको खाने की ज़रूरत है या फिर आपको खाने की कमी महसूस हो रही है, तो ये आपकी होती है नीड। तो आपने ये जो मैंने एग्जांपल दी है इसको रिलेट करना है। अब देखिए वांट क्या होती है? वांट हम कहते हैं चाहत, हमारी जो इनर इंसाइट होती है ना, वो जब ज़रूरत कल्चर और इंसान की पर्सनालिटी के मुताबिक ढल जाती है तो वो वांट बन जाती है। जैसे कॉटलर फरमाते हैं कि इंसानी ज़रूरत की वो शक्ल जो हमारी शेप्ड हो, किससे? हमारे इंडिविजुअल के कल्चर से, उसके बिलीव से। तो क्या होती है स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, जिसको हम शेप करें किसके थ्रू? हमारे कल्चर और इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के थ्रू। अब आपको भूख लगी है, ये तो आपकी एक नीड हो गई ना, यानी कि आपको खाने की ज़रूरत है। लेकिन अब हर इंसान की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है। किसी ने अपनी रोटी खाकर पेट भरना होता है और किसी ने पिज़्ज़ा बर्गर खाना होता है। तो अब ये देखना पड़ेगा, इसके अंदर वांट के अंदर हम ये देखते हैं कि आपको भूख बिरयानी की या रोटी की लगी है या फिर आपको पिज़्ज़े की भूख लगी हुई है। ठीक है, तो आप इसके साथ रिलेट करें इसको। अब डिमांड क्या चीज़ होती है? जब आप अपनी वांट को बाइंग पावर के साथ रिलेट कर लेते हैं तो वो आपकी डिमांड बन जाती है। किस तरह से स्टूडेंट? देखें, आपका दिल तो जिंगर बर्गर खाने को कर रहा है लेकिन जेब में इसके खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। तो ये वाली जो चीज़ है इसे हम डिमांड कहते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको जिसकी चाहत है, उसके मुताबिक आपके पास पैसा या जो भी उसके लिए सोर्स होता है वो मौजूद है, तो उसे हम कहते हैं डिमांड। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। मार्केट ऑफरिंग, तो मार्केट ऑफरिंग के अंदर हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? अब यहाँ पर ये सवाल है कि ज़रूरत, चाहत और डिमांड पूरी कैसे होती है? जैसे हमने ऊपर बात की, तो ये हमारी मार्केट ऑफरिंग के थ्रू
पूरी होती है। किस तरह से पूरी होती है स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हम अपनी जो फुलफिलमेंट होती है नीड, डिमांड और कस्टमर की किससे पूरी करते हैं? मार्केट ऑफरिंग से पूरी करते हैं। अब कस्टमर की जो भी ज़रूरतें होती हैं या फिर उसकी डिमांड होती है पूरी करने के लिए बिजनेस मार्केट ऑफरिंग बनाते हैं। कॉटलर के मुताबिक मार्केट ऑफरिंग होती क्या है? ठीक है, तो कॉटलर ने जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन की थी उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस का एक ऐसा कम्बिनेशन जो किसी ज़रूरत को या किसी की वांट को पूरा करने के लिए मार्केट के अंदर पेश किया जाता है। तो हमारी मार्केट ऑफरिंग किस चीज़ का कम्बिनेशन है? वेरी इंपॉर्टेंट, आपका प्रोडक्ट, सर्विस, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस। और ये किसके लिए ऑफर किया जाता है? ताकि वो सेटिस्फाई कर सके किसी की नीड को या फिर किसी की वांट को। तो मार्केटिंग के अंदर आपने अक्सर 4Ps या फिर 7Ps का वर्ड सुना होगा। अब ये होता क्या है? ये मार्केटिंग का सबसे अहम फ्रेमवर्क होता है जो हमें बताता है कि मार्केटिंग करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अगर 4Ps की बात करें तो वो हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्योंकि 4Ps हमारे पास 4P होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। जबकि अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हैं तो मार्केटिंग के 7Ps इस्तेमाल होते हैं। इन 4 में से 3 मज़ीद शामिल कर दिए जाते हैं। देखिए, जब भी आप एक सिंपल मार्केटिंग की बात करते हैं तो 4 ही यूज़ होते हैं, लेकिन जब आप कोई सर्विस ऑफर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जहाँ पर बात आ जाती है सर्विस प्रोवाइड करने की, तो आप 7Ps को यूज़ करते हैं, यानी कि 3 और को आप ऐड कर लेते हैं। और वो कौन से हो जाते हैं? आपके 3 मोर Ps। कौन से? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। हमारे पास एक ऐड हो जाता है प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस। तो ये 3 मजीद हो जाते हैं। अब देखिए, आपसे एमसीक्यू किस तरह से पूछा जा सकता है कि आपकी जो 4 प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, 4 एक हमारे पास 4Ps हैं। अगर आप कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो आपको और कितने Ps चाहिए होंगे या आप कितनी और Ps ऐड करेंगे? तो एमसीक्यू आपसे 1, 2, 3 की फॉर्म में भी आ सकता है। आप कहेंगे मैं 3 ऐड करूँगा। और ये भी हो सकता है कि आपको ये पूछा जाए प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस, व्हाट आर द अदर 4? तो आप अदर 4 कौन से सिलेक्ट करेंगे? प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। तो ये डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करके आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। आप अपने माइंड से भी सोचें कि और कैसा सिनेरियो आ सकता है। अब देखिए, मार्केट इज अब हमारी मार्केट क्या होती है? तो मार्केट हम कहते किसे हैं? जो हमारा कॉटलर थी उनके मुताबिक किसी प्रोडक्ट या सर्विस के एक्चुअल और पोटेंशियल खरीदारों के सेट को मार्केट कहते हैं। किसको मार्केट कहते हैं? सेट ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ज़्यादातर कॉटलर और आर्मस्ट्रोंग के जो नज़रियात थे उन पर फोकस करेंगे। अब हमने मार्केट तो पढ़ ली कि ये हमारे पास एक सेट होता है हमारे पोटेंशियल बायर का और हमारे जो एक्चुअल बायर्स होते हैं या प्रोडक्ट सर्विसेज होती हैं उनका। अब हम देखते हैं कि मार्केट होती कितनी है और उसकी स्ट्रेटजीज कितनी है। तो बिजनेस मार्केट सबसे पहले हमारे पास है बिजनेस मार्केट, दूसरी है हमारे पास कस्टमर मार्केट और थर्ड नंबर पर आ जाती है ऑनलाइन मार्केट। मार्केट्स तो बहुत सारी होती हैं लेकिन हमारे जो बेसिक हैं वो ये 3 ही मार्केट्स होती हैं। बिजनेस मार्केट के अंदर क्या होता है? जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को चीज़ें बेचता है, यानी कि एक बिजनेस दूसरे के साथ बिजनेस कर रहा है। और कस्टमर मार्केट क्या होती है? जब डायरेक्ट आम कस्टमर को चीज़ें बेची जाती हैं। आपने देखा होगा ना कि होलसेल रेट पर जो चीज़ें बेची जाती हैं तो अक्सर हम वहाँ पर देखते हैं कि एक जो शॉपकीपर होता है ना दूसरे शॉपकीपर से चीज़ ले रहा होता है। और मार्केट कौन सी होती है? जहाँ पर हम जा रहे होते हैं और अपनी चीज़ें बाय कर रहे होते हैं। और ऑनलाइन क्या है? जो आप सेल कर रहे होते हैं डिजिटल मीडिया के थ्रू बजाय अपनी फिजिकल मार्केट के थ्रू। तो ये 3 चीज़ें कवर हो गई। अब एक बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन करते वक्त हम 7 स्टेप्स लेते हैं। वो हमारे 10 स्टेप्स हैं। तो 10 स्टेप कौन से हैं? सबसे पहले कि हमने पहचानना है कि हमारी जो कस्टमर है उसकी नीड क्या है। दूसरी जो अहम चीज़ आ जाती है वो ये है कि हम अपनी वैल्यू को प्रोपोर्शन करते हैं।
यानी कि हम क्या चीज़ है जो हम स्पेशल दे रहे हैं। वैसे तो मार्केट के अंदर तमाम चीज़ें बिक रही हैं, जो चीज़ आप करने जा रहे हो वो पहले से भी मौजूद होगी, लेकिन आपने उसकी वैल्यू प्रोपोर्शन करनी होती है कि मेरी जो चीज़ है उसके अंदर क्या खास है। और दूसरा कि आपका जो ब्रांड है या मैसेज वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। आपने टारगेट करना है अपनी जिस ऑडियंस को सिलेक्ट किया है उनको ही टारगेट करना है। आपने उसकी मार्केटिंग करनी है अपनी स्टार्टअप की, आपने रेफरल नेटवर्क्स बिल्ड करने हैं, आपने असम्बल करना है स्मॉल मार्केटिंग टीम को, आपने अपनी बिकम योर प्रोडक्ट्स लोअर यूज़र, तो आपने अपनी प्रोडक्ट का लोअर जो होता है ना क्या कहते हैं उसे लोयल यूज़र बनना है। बी विजिलेंट टू कस्टमर फीडबैक, तो आपने कस्टमर के फीडबैक को इम्पोर्टेंस देनी है। तीसरी लास्ट जो हमारे पास चीज़ है डेट इज़ अ रिलेशनशिप मार्केट, तो आपने रिलेशनशिप मार्केट को भी समझना है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जाएंगे वो बेसिकली हमारे रिलेशनशिप पर ही होगा। आपने CRM का वर्ड सुना होगा, बहुत फेमिलियर होंगे क्योंकि आपने CS 403 के अंदर आई गेस आपने CRM टेबल पढ़ा था। तो C फॉर कस्टमर, यहाँ पर जो हमारे पास इससे मुराद है, R फॉर रिलेशनशिप एंड M फॉर मैनेजमेंट। तो सबसे पहला MCQ तो आपका ये है कि CRM स्टैंड फॉर, तो CRM स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब ये होता है क्या है, आप अपने कस्टमर और बिजनेस के दरमियान एक बेहतरीन रिलेशनशिप बना देते हैं। अब हमारा जो कॉटलर साहब हैं, उन्होंने इसकी क्या डेफिनेशन की थी, ये कस्टमर को बेहतरीन वैल्यू यानी कि सुपीरियर कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फेक्शन देकर इनके साथ मुनाफा बख्श ताल्लुकात बनाने और उनको मेंटेन करने का प्रोसेस है। यानी कि हम अपने प्रॉफिटेबल कस्टमर बिल्ड करते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं किस तरह से कि हम उनको सुपीरियर कस्टमर वैल्यू देते हैं और सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है कस्टमर रिलेशनशिप की। अब इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ कि बिल्डिंग ब्लॉक हमारे कितने होते हैं CRM के, तो दो होते हैं। कौन से होते हैं, डिलीवर कस्टमर वैल्यू एंड डिलाइट योर कस्टमर, यानी कि आपने कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करनी है और अपने कस्टमर को खुश करना है, यानी कि हैप्पी कस्टमर। अब हमारे पास एक कस्टमर वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने ये चीज़ भी पढ़ी है कि हमारी जो कस्टमर की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब कोई भी जो हमारा कस्टमर होता है वो प्रोडक्ट खरीदता है तो वो देखता है कि आपके प्रोडक्ट के फ़ायदे क्या हैं और कीमत का वो जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं उनके साथ उनको कंपेयर करता है, यानी कि आपके प्रोडक्ट के अंदर आखिर फ़र्क क्या है, आपके जो प्रोडक्ट है उसको इवैल्यूएट करता है, उसके डिफरेंस को इवैल्यूएट करता है। तो याद रखना है आपने कि जब भी हम कोई चीज़ परचेज कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर ऐसी चीज़ें कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है और जहाँ से हम खरीद रहे हैं वही हमारी फर्स्ट प्रेफरेंसेस क्यों बनी हैं। तो आप कंपेटिटर के साथ उसे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। देयर इज़ अ अंडरस्टैंड कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, तो हमारे पास कस्टमर परसीव्ड वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है, वही जो हमने डिस्कस कर लिया कि हम कस्टमर इवैल्यूएशन डिफरेंस की बेस पर इसको जज करते हैं। ये आपकी स्टूडेंट डेफिनेशन है किसकी, कस्टमर परसीव्ड वैल्यू की, तो इसको आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास कि डिलाइटिंग कस्टमर रिलेट टू सेटिस्फाइंग द कस्टमर, तो इंपॉर्टेंट MCQ है कि डिलाइटिंग ऑफ द कस्टमर किस चीज़ को रिलेट करता है, या इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने कस्टमर को खुश कर रहे हैं। कस्टमर को खुश करने का मतलब उसे सेटिस्फाई करना होता है। कस्टमर तब खुश होता है, कब खुश होता है, जब आप उसकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर काम करते हैं। आप ये आप कर कैसे सकते हैं, ये बेहतरीन कस्टमर एक्सपीरियंस से, ठीक है, कस्टमाइजेशन से, पर्सनलाइजेशन कम्युनिकेशन से, फीडबैक मैकेनिज्म से, और अपनी मार्केटिंग के अंदर रिलेशनशिप को बिल्ड करके अपनी कम्युनिटीज़ के साथ ज्वाइन करके, यानी कि आप अपनी मार्केटिंग और कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करके उनके दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड करके आप किस तरह से कर सकते हैं, ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है कस्टमर्स, तो ये फैसला करने के लिए कि आप किन कस्टमर के साथ ताल्लुक़ बनाने जा रहे हैं, तो हमारे जो फ्लिप कॉटलर था उसने कस्टमर को दो चीज़ों की बेस पर 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। अब कंफ्यूज नहीं होना आपने, कितनी बेसिस के ऊपर डिवाइड किया था, तो 2 के ऊपर डिवाइड किया था। ये MCQ आपने याद रखना है, क्वार्टलर ने कितनी बेसिस के ऊपर कस्टमर को डिवाइड किया था, 2 के अंदर। पहली होती है पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी
और दूसरी आपके पास है लॉयल्टी, ठीक है। और इन दोनों की बेस पर कस्टमर को, या कितने टाइप के कस्टमर को क्लासिफाई किया था, तो 4 को किया था, स्ट्रेंजर, बटरफ्लाइज, ट्रू फ्रेंड्स एंड बर्ड नेकलेसेस। तो स्ट्रेंजर क्या होते हैं, यानी कि बिल्कुल अजनबी, इनसे ना तो प्रॉफिट मिलने की उम्मीद होती है और ना ही ये वफादार होते हैं। ये बस एक बार चीज़ खरीदते हैं और फिर शू मंतर यानी कि गायब। ये बस एक ही बार हमसे चीज़ खरीदेंगे और फिर बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। इनकी ज़रूरियात और कंपनी की ऑफर्स के दरमियान कोई भी फिट होता ही नहीं है। तो अब इनके लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, या हमारी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम इन कस्टमर्स के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करें ही ना। तो आपने याद रखना है कि स्ट्रेंजर के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी कि कस्टमर शुड नॉट बी इन्वेस्ट एनीथिंग ऑन देम। नेक्स्ट हमारे पास है बटरफ्लाइज, तितलियाँ। तो प्रॉफिट तो ये देती हैं लेकिन ये लॉयल नहीं होती। तो अब तितलियों के नाम से एक चीज़ जो मुझे याद आई है, मे बी आपको भी याद आई हो, तो ये जो बटरफ्लाइज होती हैं वो क्या होता है कि कभी एक फूल पर कभी दूसरे फूल पर, ठीक है, वो कहीं पर भी टिकती नहीं है। नो डाउट प्रॉफिट तो होता है, जब ज़रूरत हो तो ये आपको ख़रीद लेंगे, फिर किसी और ब्रांड पर चली जाएंगी। ये डिस्काउंट्स की बहुत दीवानी होती है, यानी कि जहाँ इनको अपना फ़ायदा नज़र आया ये वहीं की होकर रह गई। तो अब देखिए स्ट्रेटजी शुड बी इनके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि शुड बी कैप्चर्ड। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हो नहीं रहा मार्क, तो आपने ये याद कर लेना है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, शुड बी कैप्चर्ड एज मच एज देयर बिजनेस इन अ शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू फ्रेंड्स। तो ट्रू फ्रेंड कौन से होते हैं, ट्रू फ्रेंड्स दे आर प्रॉफिटेबल एंड लॉयल। तो जो दोनों होते हैं ना वो हमारे ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। ये हमारे साथ लॉयल भी होते हैं और हमें प्रॉफिट भी देते हैं। ये आपके बिल्कुल सच्चे वाले मुखलिस दोस्त होते हैं। इनकी ज़रूरियात आपकी प्रोडक्ट पर परफेक्टली मैच करती हैं। अब इनके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी होती है कि आप इनके साथ इनको खुश करें, ठीक है, आप इनके साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करें और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें दिलचस्पी से देखें, ठीक है, और इनके साथ ग्रो करें। रुकना नहीं है आपने और इनको संभाल के रखना है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक सच्चे दोस्त को आपने संभाल के रखना है, बिल्कुल इसी तरह। अब दूसरी है हमारे पास ब्रेक नेकलेसेस। तो ब्रेक नेकलेसेस में क्या होता है कि ये वो कस्टमर होते हैं जो शदीद वफादार तो होते हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं देते, ठीक है, यानी कि ये वो आपका दोस्त है जो आपके साथ बड़ा ही लॉयल है, लेकिन ना तो इसने आपकी मुश्किल वक्त में काम आना है, ना आप इसे अपना दुख सुना सकते हैं, ना ये आपको मशवरा दे सकता है, और ना ही वो जो दोस्ती का सबसे अहम फैक्टर होता है अमर बिल मारूफ नहील मुनकिर, तो वो भी उसने आपके साथ नहीं करना। तो अब इनके साथ हमें क्या करना चाहिए, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी तो दिखाते हैं लेकिन ख़रीदते नहीं हैं। ये बहुत डिमांडिंग और बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। आप इन्हें कस्टमाइज्ड सर्विस भी दे देंगे तब भी ये मुतमिन नहीं होंगे। इनके लिए जो आपने स्ट्रेटजी अपनानी है कि आप इन्हें फौरी फायर कर दें, ठीक है। फायर का मतलब ये नहीं है कि उन्हें शूट कर दें, मतलब कि उन्हें निकाल दें, यानी आपने नरमी से गुरेज करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि बस मार्केट क्या होती है, या फिर हमारे पास गुरीला मार्केटिंग। तो आपने ये गुरीला नाम का एक जानवर भी सुना होगा, तो ये बिल्कुल उसी के साथ रिलेट कर रही होती हैं। बस मार्केट हमारे पास क्या होती है, हमारे जो इसकी डेफिनेशन होती है वो हमारे पास क्या है कि बिजनेस कस्टमर्स की जो अटेंशन होती है उसको खींचने के लिए हम बहुत सारे टैक्टिक्स यानी कि बहुत सारे हरबे आजमाते हैं। तो इनमें हमारे जो 2 मशहूर हैं, अब सबसे पहला हमारे पास है बज़ मार्केट, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अपने प्रोडक्ट, सर्विस या एक्सपीरियंस के बारे में मार्केट के अंदर चर्चा या टॉक पैदा करना ताकि लोग इससे मुस्तनिद हों, ठीक है। आपकी कोई भी स्किल है, आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं, या आपकी जो भी आप उसे क्या कहते हैं आपका प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आपने एडवर्टाइज करना है। आसान लफ्ज़ों में बस मार्केटिंग का मतलब क्या है, आपने एडवर्टाइज करना है। तो ये आप किस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट्स के आप इसमें आप लोगों की तवज्जो खींचने के लिए कोई भी इंटरटेनिंग तरीका अपना सकते हैं या ख़बर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप फेसबुक पर कोई भी ट्रेशर देखा हो और इन सब के बारे में लोग बातें करने लग गए हों, ठीक है। मशहूर जैसे हमारी सेलिब्रिटीज़ होती हैं,
उनकी कोई भी जो बात होती है या फिर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको हायर किया हो। और इसके जो दूसरे नाम है वो क्या हो सकते हैं, हमारी वायरल मार्केट। फिर इसके अलावा जो हम इसके लिए नाम यूज़ कर सकते हैं, सिंपली हम इसके लिए डिफरेंट नाम यूज़ कर सकते हैं। अब क्या नाम बताऊँ मैं आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट सीडिंग का नाम भी यूज़ करते हैं हम, और इसके अलावा हम डिफ्यूजन मार्केट भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट नाम है इसके, जो भी हमारी होती है ना, यहाँ पर नोट भी किए गए हैं, ये देखिए स्टूडेंट, इनके डिफरेंट नाम हमारे पास ये हैं। अब हमारे पास जो बज़ मार्केटिंग है वो किन सिचुएशंस के अंदर यूज़ होती है, तो हमारे पास डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं जब हम इनको यूज़ करते हैं। देखें, जब मार्केट में नया प्रोडक्ट दाखिल होना हो, पहली बात तो ये, कोई नई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करनी हो, दूसरी बात हमारे पास ये, और जब आपने ओपन करना हो किसी भी नए आउटलेट को, मतलब जब आप अपने बिजनेस को खोलना चाह रहे हो, जैसे आप दुकान के बाहर लिख देते हैं ना कमिंग सून, इस तरह की जो चीज़ होती है। थर्ड है हमारे पास कि बिजनेस को आपने फैलाना हो या नए सेगमेंट्स में जाना हो। तो आजकल के डिजिटल दौर में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। जैसे स्टूडेंट आपने देखा होगा ना कि कोई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने से पहले जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं वो पोस्ट लगा देते हैं आपके यूट्यूब चैनल पर या फिर फेसबुक पर। तो इससे क्या होता है कि उनके लेक्चर आने से पहले ही पब्लिक के अंदर उनकी अवेयरनेस हो जाती है। फिर जैसे ही उनके लेक्चर्स आते हैं या कोई भी प्रोडक्ट आता है तो फौरी वो बहुत ज़्यादा इन हो जाता है। तो बस मार्केटिंग को हम एज अ प्रमोशनल कैंपेन भी यूज़ करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ऐसी कौन सी मार्केट होती है जिसको हम एज अ प्रमोशनल कैंपेन भी यूज़ करते हैं। अब हमारे पास नंबर 2 पर आती है गुरिल्ला मार्केटिंग। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो अनकन्वेंशनल और लो कॉस्ट वाली मार्केट के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स देते हैं। इनके जो मेन फीचर्स हैं हमारे पास वो क्या है कि इनके मेन फीचर्स के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो हमारी जो कॉस्ट है वो लो होगी, और दूसरा कि ये हमारी मैक्सिमम कस्टमर इंगेजमेंट हमें रिटर्न करेगी। इसमें मार्केट में कोई ऐसा अनोखा डिज़ाइन या इवेंट किया जाता है जो अचानक आपकी तवज्जो खींच ले और आप इसे इंजॉय करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जा नॉर्ड लिविंगस्टन कोइंड। तो हमारे पास जो जा नॉर्ड लिविंगस्टन है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था 1944 में अपनी बुक के अंदर ये जो लफ्ज़ है गुरिल्ला वारफेयर ये आज़ाद कराया था। इसका मतलब क्या है कि गुरिल्ला जंग, तो जहाँ दुश्मन को हैरान करने के लिए घात लगाने, उसके जो हमारे पास सबुगेट होता है, क्या कहते हैं उसे, सबुगेट का उर्दू में सबुगेट करना होता है, जैसे तकरीबकारी यानी कि चालाकी, क्या कहते हैं उसे, मेरे अब जहन में नहीं आ रहा है। वैसे तकरीबकारी को भी अब क्या कहते हैं। अब हमारे पास रेड करना, ठीक है, छापा मारना और सरप्राइज करना, यानी कि छोटी छोटी चालें इस्तेमाल करना। तो ठीक, ये जो गुरिल्ला वार है ना, आपने सुना होगा अपनी हिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर हमने काफ़ी इस तरह की टेक्निक्स को डिस्कस किया था। तो गुरिल्ला मार्केटिंग का मकसद भी कस्टमर को इस हद तक सरप्राइज देना होता है कि वो इस एक्सपीरियंस को भरपूर इंजॉय करें। अब इसकी एग्ज़ाम हमारे पास क्या आ जाती हैं, इसकी एग्ज़ाम, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि गुरिल्ला मार्केट का आपके पास क्या मकसद होता है कि आप सरप्राइज़ कर रहे होते हैं अपने कस्टमर को इस लिहाज से कि वो इस तजुर्बे को क्या कर रहे हों, इंजॉय कर रही हों। ठीक है, अब हमारे पास आउटडोर गुरिल्ला मार्केटिंग होती है, इनडोर होती है इवेंट एम्बस गुरिल्ला मार्केटिंग होती है, और एक्सपेरिमेंटल गुरिल्ला मार्केटिंग होती है। अब इन डिफरेंट कैटेगरीज़ को हमने रीड तो नहीं किया, लेकिन सिर्फ आप इनके नाम याद कर लें। टारगेट यूर कस्टमर इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ मार्केट फंक्शन। तो मार्केट फंक्शन का जो सबसे अहम आपका या क्रिटिकल पार्ट होता है वो ये है कि आपने टारगेट करना है कस्टमर को। देखिए, जब आपने कोई चीज़ बेचनी है, जब आपका काम जो आपका मकसद है वही लोगों को इंगेज करना है, पैसा कमाना है, तो फिर आप वही चीज़ बनाएंगे ना जिसके लिए कस्टमर अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि टारगेट करने से पहले हमें सेगमेंटेशन को इवैल्यूएट करना पड़ता है। जो हमारे फ्लिप कॉटलर थे उन्होंने 2 बेसिस के ऊपर इसको डिवाइड किया था। सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस यानी कि सेगमेंट की कशिश, ये चेक करना कि सेगमेंट का साइज़ और ग्रोथ कैसी है, इसमें प्रॉफिट कितना मिलता है,
या फिर जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है, यानी हमारी जो पैदावार का बड़ा फ़ायदा है वो मौजूद भी है या नहीं, और हमारा जो क्या कहते हैं उसे कंपेटिटर कौन से हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं अपनी अट्रैक्टिवनेस डिफरेंट सेगमेंट के अंदर डिवाइड करके, किस एलिमेंट्स के थ्रू, इनकम, एज एंड साइकोग्राफिक्स के एलिमेंट्स को ऐड करके। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैंने हाईलाइट नहीं किया। जो हमारे पास 2 यार्ड स्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, इवैल्यूएट करना सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस को, और जो सेकंड होती है वो है ऑब्जेक्टिव एंड रिसोर्सेज को। अब नेक्स्ट हमारे पास हाउ टू टारगेट अ मार्केट। तो आपने मार्केट को किस तरह से टारगेट करना है, इससे पहले हमारे पास ये वाली, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहाँ पर आते हैं, तो फॉर यंग इन एंड अपकमिंग मार्केट एंटरप्रेन्योर्स, जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी एक बड़ी कमज़ोरी मार्केट रिसर्च और इंटेलिजेंस होता है। याद रखिए, इंफॉर्मेशन आज के दौर का सबसे बड़ा रिसोर्स है, या फिर सबसे बड़ा हथियार कह लें आप। इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा हथियार भी है हमारे पास, डेटा। वो आपको पता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी जंग होगी वो डेटा पर होगी। पहले होती थी आज़ादी पर या फिर किसी मसाइल पर, लेकिन अब जो जंग होगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी जंग होगी, वो डेटा पर होगी। अब देखिए हमारे पास ये रिसर्च ने ही कहा है, तो देखिए मार्केट रिसर्च क्या होती है। कॉटलर के मुताबिक किसी खास मार्केटिंग सिचुएशन से मुख्तलिफ डेटा और फाइंडिंग को सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ाइन करना, उनको कलेक्ट करना, उनका एनालिसिस करना और उनकी रिपोर्ट को तैयार करना हमारे पास मार्केट रिसर्च होती है। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन कवर हो गई है कि मार्केट रिसर्च क्या होती है। हम एक तरीकाकार के मुताबिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब ये की क्यों जाती है, किसी बिजनेस या अपॉर्चुनिटी को चेक करने, मार्केट ग्रोथ को जांचने, हमारा जो कंपटीशन है उसका पता लगाने के लिए, हमारे जो मसाइल हैं उनकी पहचान करने के लिए, यानी कि आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रेफरेंसेस, सेल फोरकास्टिंग एंड प्राइस चेंजिंग। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इसकी डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं, या फिर हम इस तरह से अपनी जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो होप सो स्टूडेंट यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आया होगा। अब ये जो प्रोसेसेस हैं इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसके आगे वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट आपका, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर हम इस वीडियो को लंबा, ये वाले जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लंबा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा।